सुप्रभात बच्चों। आज ये आपकी हिंदी साहित्य की कक्षा है। आज दिन है बुधवार। आज हम नया पाठ आरंभ करेंगे, तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकाल लें। आज की तिथि डालें। आज की तिथि है 30/12/2020 और आज का सुविचार है कर्म ही पूजा है। बच्चों, पाठ का नाम है रक्षाबंधन का त्यौहार। सभी बच्चे रक्षाबंधन के नाम से परिचित हैं, है ना। ये भाई और बहन का त्यौहार होता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि ये कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो सभी बच्चे तिथि डाल लें और सुविचार डाल लें। और उसके बाद पहले हम ये कठिन शब्दों को देखते हैं। भूमि, भूमि मतलब ज़मीन, है ना। भूमि, प्रमुख मतलब मुख्य, इम्पॉर्टेंट, प्रतिवर्ष, हर साल, एवरी ईयर। श्रावण, श्रावण हिंदी में जैसे आप इंग्लिश में जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पढ़ते हैं, उसी तरह हिंदी में भी महीनों के नाम होते हैं। तो श्रावण मतलब सावन का महीना। स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम। पर्व मतलब त्यौहार। गाथा मतलब कहानियाँ। प्रयास, एफर्ट, कोशिश। स्थापित मतलब कब उसको शुरुआत हुई, स्थापना हुई। सहायक, हेल्पफुल। प्रतीक, चिन्ह। प्रसन्नता, खुशी। तो ये हमारे कठिन शब्द थे बच्चों। चलिए अब हम पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। बहुत ध्यान से सब लोग मेरे साथ रीडिंग करेंगे। मैं एक एक पैराग्राफ पहले पढ़ती जाऊंगी और समझाती जाऊंगी। हम एक दिन में अपने पूरे पाठ को ख़त्म नहीं करेंगे। हम आधा पाठ आज पढ़ेंगे और आधा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये देखिए बच्चों, ये आपको दिख रहा है, ये एक विक्रेता है, दुकानदार है, और ये एक बच्चा है, एक लड़की है जो कुछ खरीद रही है। तो ये देखिए क्या खरीद रही है, ये राखी खरीद रही है। तो इस राखी खरीदने से ही आपको पता चल जाता है चित्र देखकर कि हम रक्षाबंधन के बारे में बात कर रहे हैं। भारत त्योहारों की भूमि है। भारत त्योहारों की भूमि है। यहाँ पर कई सामाजिक एवं राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे राखी का त्यौहार भी कहते हैं। बच्चों, अभी आपने ईवीएस में फेस्टिवल चैप्टर पढ़ा था। आपको पता है कि हमारे भारत में बहुत त्यौहार मनाए जाते हैं। ये त्योहारों की भूमि है। अलग अलग प्रांत में, अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं। अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि आपको पता है भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बहाई बहुत धर्म के लोग रहते हैं और उनके अलग अलग त्यौहार होते हैं। तो ये यहाँ पर कई सामाजिक मतलब आपका हो गया ना रिलीजियस, और राष्ट्रीय मतलब नेशनल फेस्टिवल मनाए जाते हैं। आपको पता है राष्ट्रीय त्यौहार कौन से होते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। और सामाजिक होली, दीपावली, दशहरा, गुरु पर्व, ये सब जो है हमारे सामाजिक त्यौहार है। तो रक्षाबंधन हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है रक्षाबंधन। इसे राखी का त्यौहार भी कहते हैं। रक्षाबंधन में लोग जो है, लड़कियां जो होती हैं वो अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, तो इसे राखी का त्यौहार भी कहते हैं। यह प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम एवं स्नेह का पर्व है। बच्चों, ये त्यौहार सावन के महीने में, ठीक है, सावन का महीना हिंदी में सावन का महीना बोलते हैं, इंग्लिश में उस समय पे अगस्त का महीना चल रहा होता है। अगस्त के महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ता है। तो सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा जो है जिस दिन पूरा चंद्रमा निकलता है, पूर्णिमा के दिन एक पूर्णिमा पड़ती है महीने में, ठीक है। एक दिन 15 दिन बाद अमावस्या, फिर उसके बाद पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये भाई बहन के प्रेम और स्नेह का पर्व है। ये त्यौहार बच्चों भाई और बहन के बीच होता है, ठीक है। भाई और बहन का त्यौहार है। जैसे करवा चौथ होता है, पति पत्नी का त्यौहार होता है। सकट होता है, वो माँ बेटे का, माँ और संतान का त्यौहार होता है। तो रक्षाबंधन क्या है, भाई और बहन का। इसमें बहनें अपने भाई को कलाई पे राखी बांधती हैं,
है ना, और भाई उन्हें हमेशा पूरी ज़िंदगी उनकी रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन के साथ इतिहास की एक गाथा भी जुड़ी है बच्चों। जैसे आपको पता है कि दशहरे के साथ भी एक कहानी है कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत है ना। तो इसी तरह रक्षाबंधन के साथ भी एक कहानी जुड़ी हुई है, गाथा जुड़ी है। एक बार मेवाड़ की रानी कर्मवती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। बच्चों देखिए, ये जहाँ पे हम आज अपने देश में हिंदू मुसलमान के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन भारत में मेवाड़ की रानी है ना। मेवाड़ कहाँ था? राजस्थान में मेवाड़ एक जगह थी। वहाँ की रानी ने अपने राज्य की रक्षा के लिए बादशाह हुमायूं, जो एक मुस्लिम थे, उनको राखी भेजी थी। हुमायूं ने कर्मवती को बहन मानकर उसकी राखी स्वीकार की थी और उसकी रक्षा का प्रयास किया था। तो बादशाह हुमायूं भी एक सच्चे मुसलमान थे। उन्होंने मेवाड़ की रानी कर्मवती की रक्षा का वचन